हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कल क्या किया था कि G इक्वल टू बी ई आपका ग्राफ है सच दैट बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ देन दैट ग्राफ इज ट्री। ठीक है, और कन्वर्स भी ट्रू है इसका कि G इक्वल टू बी ई अगर आपका ट्री होता है तो आपको क्या मिलता है, एक यूनिक पाथ मिलता है बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ दैट ग्राफ। अब नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट टी इक्वल टू बी ई बी अ एनम ट्री। ये क्या है, आपका ट्री गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है n और नंबर ऑफ एजेस कितनी है m और ट्री है आपका। ये ट्री है तो ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, प्लस में इट हैज़ नो सर्किट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, जो देन अगर कोई ट्री होता है तो नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं वो कितनी होती हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस से 1 लेस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की हेल्प से हम प्रूव करेंगे इसका रिज़ल्ट। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है आपकी, n इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 है, 1 आपकी वर्टेक्स है, सपोज v। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये आपका ट्री है। ट्री जो होता है, ट्री इज फ्री फ्रॉम द सेल्फ लूप्स एंड सर्किट्स। ना तो इसमें सेल्फ लूप होगा और ना ही इसमें सर्किट होगा। ओके, तो सेल्फ लूप नहीं है तो यानी कोई भी एज नहीं होगी। समझ गए आप, अगर सेल्फ लूप होता तो ऐसे होता, ऐसे एज कितनी होती है उसमें, 1। ओके, तो सेल्फ लूप इसके पास नहीं है, तो यहाँ से देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, m क्या आ जाएगा, 0। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। फॉर n इक्वल टू 2 आपकी नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 2 है। 2 है यानी कि एक v1 मान लिया, एक v2 मान लिया, और ये आपका क्या है, ट्री है, यानी कि कनेक्टेड ग्राफ है और हैज़ नो सर्किट, और इसके पास कोई सर्किट नहीं है। तो कनेक्टेड है तो आपको एक एज मिलेगी, इनके बीच में एक ही एज मिलेगी। ठीक है, पैरेलल एज नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसमें एक एज और हो जाती है तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ही सर्किट बन जाएगा। सर्किट इसमें नहीं है बिकॉज ये ट्री है आपका। ठीक है, तो ट्री है इस वजह से सर्किट नहीं है, तो एज होगी आपकी 1 एज होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं m कितनी है, 1 है, n कितना है, 2 है, और m क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। आप लिख सकते हो दस क्लियरली, दस m इक्वल टू n माइनस 1 इफ़ n क्या है, 1 है, एंड n इक्वल टू 2 है। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपका रिजल्ट ट्रू है। अब हम इंडक्शन से सपोज कर लेते हैं, नेक्स्ट सपोज दैट n कहाँ से लेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रिजल्ट इज ट्रू, फॉर रिजल्ट इज ट्रू इफ, अगर हम कोई ग्राफ लेते हैं उन ट्रीज के लिए रिजल्ट ट्रू है, t1 इक्वल टू v1 e1, ये आपका n1 m1 ट्री है, वेयर उन ट्रीज के लिए आपका रिजल्ट ट्रू है वेयर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो लेस देन है n से। ऐसे ही हम इंडक्शन में ज्यूम करते हैं, हमने मान लिया कि उन सभी ट्रीज़ के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है, जिनका आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस किससे कम है, n से लेस देन है। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द ट्री t इक्वल टू बी ई एनम ट्री। इसके लिए भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव रिजल्ट। ओके, तो ट्रू है रिजल्ट, तो देन क्या हो जाएगा, देन ट्रू है रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 इक्वल टू n1 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है कि t इक्वल टू बी ई बी एनम ट्री। इसके लिए भी हमें क्या प्रूव करना है, रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि m इक्वल टू n माइनस 1। अब हम हमने x और y कोई 2 वर्टेक्स लिए, आपका जो ट्री है वी ई, इस ट्री से हमने कोई 2 वर्टेक्स लिए। ठीक है, ये ट्री है
इस तरह से कि ये दोनों वर्टेक्स आपके डिफरेंट है। ट्री है तो आपको एक यूनिक पाथ मिलेगा, है ना, हमने थ्योरम किया है ना, देयर एग्जिस्ट देयर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट यूनिक पाथ कनेक्टिंग एक्स एंड वाई से पी। उस पाथ का नाम लिख दिया हमने से पी। अब ये पाथ हम मान लेते हैं कि ये आपका पाथ है, एक्स और वाई को कनेक्ट करता हुआ। x इक्वल टू x1 e1 x2 e2 और x के e के x के प्लस 1 इक्वल टू लास्ट वर्टेक्स क्या होगा, y होगा हमारे पास लास्ट। ठीक है, अब हमने एक नया ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसकी हेल्प से। उसमें क्या होगा, ये इवन एज को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, टी डैश हम मानते हैं, टी डैश बी डैश ई डैश, ये सब ग्राफ होगा किसका, ऑफ टी का। ठीक है, वेयर इसमें क्या होगा, वर्टेक्स तो सारी की सारी सेम रहेगा, वर्टेक्स सेट तो सेम रहेगा। एज सेट में क्या किया, जो टी का एज सेट है उसमें इवन एज हमने रिमूव कर दी। ठीक है ना, तो ये आपका सब ग्राफ किसका होगा, इस वजह से टी का ही सब ग्राफ होगा, क्योंकि टी के अंदर तो सारी एजेस हैं, इसमें क्या है, इवन एज नहीं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूनिक पाथ था जो एक्स और वाई को कनेक्ट करता था। अब जो टी डैश आपका नया ग्राफ है, जो सब ग्राफ है जो टी का, उसमें ये इवन एज नहीं है, और ये इवन एज सिंगल एज थी जो x1 और x2 को कनेक्ट करती है, क्योंकि ये यूनिक पाथ है। ओके, तो अब इससे क्या होगा, टी डैश आपका कैसा हो जाएगा, डिसकनेक्टेड पाथ हो जाएगा। अब क्यों होगा, बिकॉज देखें, सिंस देयर इज नो पाथ बिटवीन x1 एंड x2 इन टी डैश, है ना। टी डैश में क्यों पाथ नहीं है x1 और x2 के बीच में, क्योंकि इवन एज को निकाल दिया। ये जो पाथ था p, ये यूनिक पाथ था जो x और y को कनेक्ट करता था, इवन एज को निकाल दिया, तो अब कोई पाथ नहीं है x1 और x2 के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका टी डैश जो हो जाएगा वो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। टी डैश इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब हम आगे ये दिखाएंगे कि जो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है, इसके पास एग्जैक्टली टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। टी डैश के पास एग्जैक्टली आपके पास एग्जैक्टली क्या है, टी डैश क्या है, टी डैश हमने क्या माना था, बी वर्टेक्स सेट तो आपका सेम था, है ना, और एज सेट क्या है, ई डैश। ठीक है, हम यही मान लेते हैं। तो हम क्या प्रूव करेंगे, जो ये टी डैश है इसके पास एग्जैक्टली क्या है, टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ये ठीक है, ये टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। इसके लिए देखें, हमने लेट किया कि v1 डैश जो है वो क्या है, दिस इज द सेट ऑफ दोज वर्टिसेस, दिस इज द सेट ऑफ दोज वर्टिसेस सच दैट वो किससे कनेक्टेड है, टू x1 से कनेक्टेड। क्योंकि जो आपका, आप ये ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, जो आपका मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, जो टी डैश ग्राफ था वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, एक में तो वो वाले वर्टिसेस आ जाएंगे जो x1 से कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, और एक में वो आ जाएंगे जो x2 से कनेक्टेड है। तो ये आपका t1 डैश हो जाएगा और ये आपका t2 डैश हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। क्योंकि डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो आपके, ठीक है, एक पार्ट में तो क्या हो गया, x1 से कनेक्टेड है, v2 डैश क्या हो जाएगा, उन वर्टिसेस का कलेक्शन है जो किससे कनेक्टेड है, टू x2, जो x2 से कनेक्टेड है। ठीक है, किस में,
टी डैश के अंदर बात कर रहे हैं हम, इन टी डैश, टी में नहीं, इन टी डैश लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, अब जो नया ग्राफ आएगा यानी कि जो इसके सब ग्राफ्स होंगे T1 डैश, देयरफॉर T1 डैश, V1 डैश और E1 डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। दिस इज द कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ T डैश। और इसी तरह से T2 डैश, दिस इज द कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ T डैश सच दैट क्या है भाई, V जो है V डैश इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस, एंड E डैश क्या है, यूनियन ऑफ E1 डैश और E2 डैश, ठीक है। अब ये क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। T1 और T2 जो है दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। अब आप ये देखें कि T1 जो है वो कनेक्टेड सब ग्राफ है किसका, T डैश का, और T डैश किसका सब ग्राफ है, फर्दर T का। तो आप ये कह सकते हैं फाइनली कि हेंस देयरफॉर T1 डैश एंड T2 डैश सब ग्राफ्स किसके हो गए, ऑफ T के, ठीक है। और T के पास कोई सर्किट एंड T हैज़ नो सर्किट, T के पास कोई सर्किट नहीं है, नो सर्किट। तो T के पास सर्किट नहीं है और ये इसके सब ग्राफ है तो इनके पास भी सर्किट नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज, आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज T1 डैश एंड T2 डैश ऑल्सो हैज़ नो सर्किट, हैज़ नो सर्किट। और प्लस में ये कनेक्टेड भी हैं तो क्या हो जाएंगे, ये ट्रीज हो जाएंगे, है ना, ट्रीज हो जाएंगे। हेंस T1 डैश क्या है, V1 डैश, E1 डैश एंड T2 डैश, V2 डैश, E2 डैश, दीज आर सब ट्रीज। किसके सब ट्री होंगे, T के सब ट्री ऑफ T। अब हम मान लेते हैं कि T1 डैश जो है वो N1 M1 ट्री है, सॉरी मान लेते हैं लेट T1 डैश इज N1 M1 ट्री एंड T2 डैश इज N2 M2 ट्री सच दैट क्या है भाई, N1 किससे छोटा है, N से, एंड N2 भी N से छोटा है। तो यहाँ पे इंडक्शन लगा देंगे, बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, देयरफॉर हमने माना था कि ऐसे ट्रीज के लिए जिनका ऑर्डर n से कम है उनके लिए रिजल्ट ट्रू है, देयरफॉर M1 क्या आ जाएगा, N1 -1 और M2 क्या आ जाएगा, N2 -1, ठीक है। ऑल्सो आपको पता है, ऑल्सो जो है ये T1 डैश एंड T2 डैश ये किसके सब ग्राफ थे, T डैश के। ऑल्सो हमने लिखा था V डैश इज इक्वल टू V1 डैश यूनियन V2 डैश। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ V डैश इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ V1 डैश प्लस में ऑर्डर ऑफ V2 डैश। आपको पता है स्टार्टिंग में जो T डैश था, T डैश हमने सब ग्राफ बना लिया था T का, उसमें क्या था, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम थे। जो ऑर्डर ऑफ V डैश था वो किसके इक्वल था, वर्टेक्स तो हमने सेम रखे थे, सिर्फ एक एज निकाल ली थी, ठीक है ना, एज सेट में से एक रिमूव किया था। तो ऑर्डर ऑफ V कितना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। एक ही इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है, n इक्वल टू N1 प्लस N2। एंड E डैश किसके इक्वल है, E1 डैश यूनियन E2 डैश। E डैश का ऑर्डर कितना है, एज सेट था उसमें से एक कम था ना, E डैश किसका ऑर्डर है, T डैश का, E डैश सॉरी एज सेट किसका है, T डैश का। और T डैश में क्या था, एज सेट E डैश क्या था, E में से हमने एक एज निकाल दी थी, ठीक है। तो E में से एक एज निकाल दी थी तो क्या बनेगा, M-1,
इसका ऑर्डर m है, m-1, और ये क्या है m1 प्लस m2, एक ही इक्वेशन बन गई। तो आपके पास फाइनल इक्वेशंस क्या क्या बनी, m1 क्या है n1 माइनस 1, m2 क्या है n2 माइनस 1, और n क्या है n1 प्लस n2, और m-1 क्या है m1 प्लस m2। ये इक्वेशंस आ गई आपकी। ठीक है, तो अब हम m1 प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, और n1 प्लस n2 इसका यूज़ करेंगे, n1 प्लस n2 किसके इक्वल है n के, तो क्या आ जाएगा n माइनस 2। तो फाइनली आपका क्या आ गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n माइनस 2। ठीक है, अब आप इसका यूज़ करेंगे, m1 प्लस m2 किसके इक्वल है m-1 के, वो यहाँ पुट कर देंगे, m1 प्लस m2 की जगह आप पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे m-1 इक्वल टू n-2। तो दिस इम्प्लाइज m क्या आ गया n-1, हैंस द रिजल्ट इज प्रूव।